डियर स्टूडेंट्स, 25 दिन 20 टॉपिक्स। अगर आपके मन में अभी भी अपनी तैयारियों को लेकर किसी भी तरह का डाउट है तो 25 दिन इस 20 टॉपिक्स के साथ चलकर देखिए। इसका बड़ा बेनिफिट आपको दिखाई देगा, चूँकि साइंस से लेकर बिहार से लेकर करंट अफेयर से लेकर जीके जीएस और फिर ऑब्जेक्टिव के 2 टॉपिक्स, एवरीडे 20 टॉपिक्स के साथ 25 दिन चलिए। साथ ही बीपीएससी का मेंस का एग्जाम भी चल रहा है, तो जो लोग कॉन्फिडेंट है कि उनका रिजल्ट आएगा वो इस मेंस के एग्जाम के जीएस पेपर 2 को ज़रूर देखें। जीएस पेपर 1 सदैव स्टूडेंट फ्रेंडली होता है, लेकिन जीएस पेपर 2 इस बार भी आंख खोलने वाला था। मेंस के एग्जाम को लेकर अगर आपके मन में पॉजिटिविटी है तो इस क्वेश्चन को आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। साथ ही अभी जो हम लोग टॉपिक्स कर रहे हैं उसमें हम एक बार फिर से कहेंगे कि आप एनसीईआरटी सार को एवरी टाइम एक पेज 11 सब्जेक्ट का ज़रूर डेली बनाएं। चलिए आज के टॉपिक्स पे आते हैं। जो आज हम लोग कर रहे हैं उसमें 20 टॉपिक्स में से पहला टॉपिक आज होगा टॉप 10 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। फिजिक्स में आज हम लोग ले रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसमें कैथोड और एनोड रेज के बारे में डिटेल्स आप जानेंगे, एटम्स के बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इसके मास और डिफरेंट एस्पेक्ट्स को करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में, नाभिकीय भौतिकी में। उसका दूसरा टॉपिक हम लोग केमिस्ट्री का एक टॉपिक करते हैं छोटा सा। आज हम लोग हाइड्रोजन कर रहे हैं। हाइड्रोजन यानी पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट, लाइटेस्ट गैस। उसका तीसरा टॉपिक हम लोग बायोलॉजी का एक लेते हैं, जिसमें आज हम लोग कर रहे हैं विटामिन। इसकी खोज किसने की? वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल और फिर अलग अलग विटामिन की कमी से होने वाले डिजीजेस। तो आप करेंगे विटामिन आज बायोलॉजी में। उसके बाद हम लोग हिस्ट्री से 3 टॉपिक्स करते हैं, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न से। एंशिएंट से आज हम लोग टॉपिक कर रहे हैं हड़प्पा स्थल, हड़प्पन साइट्स। जो प्रमुख हड़प्पा साइट्स मिले हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुर्रो, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी, ये सब किस नदी के किनारे स्थित हैं, किसने इसे खोजा है, किस वर्ष खोजा है, ये सब डिटेल्स लेंगे और कहाँ क्या मिला है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल एनसीईआरटी सार में। एनसीईआरटी सार में 3-4 एग्जाम्पल्स सभी साइट्स के हैं, जैसे तांबे का दर्पण कहाँ मिला है, या मेजरिंग रॉड कहाँ मिला है, नाली के प्रमाण, चावल के प्रमाण या युगल शवादान, ये सब डिटेल्स आपको कुछ प्रमुख हड़प्पीय स्थल के बारे में डिटेल्स करना है। और फिर मेडिवल इंडिया में आज हम लोग कर रहे हैं भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन जो दक्षिण भारत में शुरू हुआ, उत्तरी भारत में 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच दिखाई देता है। रामानंद दक्षिण से उत्तर लेकर आए। नैनार और अलवार संत कौन थे? दक्षिण भारत में, और फिर ये उत्तर भारत में अलग अलग भक्ति संतों को, शंकरदेव हैं, मीरा हैं, कबीर हैं, तुलसी हैं, सूरदास हैं, तो ये सब आप करेंगे। रामानुजाचार्य ने एक विशेष संप्रदाय चलाया, श्री संप्रदाय। इनके दर्शन को कहते हैं विशिष्टाद्वैतवाद। तो डिटेल्स आप करेंगे भक्ति आंदोलन, जो मध्यकाल में 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच उत्तरी भारत में प्रमुख रूप से लोकप्रिय हुआ। और उसके बाद मॉडर्न इंडिया में आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है सॉल्ट मूवमेंट, नमक आंदोलन, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ था। 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल के बीच दांडी मार्च हुआ महात्मा गांधी के नेतृत्व में, और फिर ये किस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में विस्तारित हुआ। लेकिन इस बीच में बहुत सारे घटनाक्रम है। गोलमेज सम्मेलन है, गांधी इरविन समझौता है, अंबेडकर गांधी समझौता है, बहुत कुछ है। सांप्रदायिक घोषणा है 1930 से लेकर 1934। छोटे छोटे घटनाक्रम यहाँ पर बहुत हैं, इसे आपको अच्छे से करना चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। उसके बाद इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी से हम लोग छोटे से कुछ टॉपिक्स को करते हैं जो एग्जाम फ्रेंडली हो। आज हम लोग कर रहे हैं संसदीय समितियाँ। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ करना है। किस कमेटी में लोकसभा और राज्यसभा के कितने सदस्य हैं, कौन सबसे बड़ी समिति है, विपक्ष का नेता किस कमेटी का अध्यक्ष होता है, डिटेल्स आप करेंगे। संसदीय समिति बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। जुड़वां संसदीय समिति किन 2 समितियों को कहते हैं? ये समितियां कहाँ अपना रिपोर्ट पेश करती हैं, डिटेल्स आप करें। संसदीय समिति, पेज नंबर आपको दिया जा रहा है, आप डायरेक्ट पेजेस पे जाएं और डिटेल्स कर लें। इसमें लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति, कार्य मंत्रणा समिति, सरकारी उपक्रम समिति, बहुत सारी प्रमुख समितियां हैं जो एग्जाम्स में दिखाई देती हैं। और उसके बाद ज्योग्राफी में हम लोग एक महादेश कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट और फर्टाइल टॉपिक होगा। कल हम लोगों ने किया था अफ्रीका, आज हम लोग कर रहे हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के कुछ प्रमुख तथ्य यहाँ पर आपको एक पेज में दिखाई देंगे। इसके प्रमुख चोटी, यहाँ पर चलने वाली जलधाराएं, यहाँ की जनजाति, यहाँ पर कौन सा खनन होता है सर्वाधिक विश्व में, यहाँ के संसाधन, यहाँ की नदियाँ, यहाँ के जंगल, डिटेल्स आप करेंगे। एक महादेश उत्तरी अमेरिका, जिसमें कनाडा, मेक्सिको आदि भी आपको दिखाई देंगे। और फिर इकोनॉमी में आज हम लोग कर रहे हैं एक छोटा सा टॉपिक, आर्थिक परिभाषाएं। जेबी से हैं, मार्शल हैं, फ्रीडमैन हैं, इन लोगों ने अर्थव्यवस्था संबंधित कौन से सिद्धांत दिए? बाजार का नियम किसने दिया? किसने कहा कि अच्छी और बुरी मुद्रा जब एक साथ हो तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को मार्केट से बाहर कर देती है? तो ये आप प्रमुख परिभाषाएं प्रमुख अर्थशास्त्रियों के बारे में करेंगे इकोनॉमी में।
और फिर 10वां टॉपिक एक जीके का टॉपिक हम लोग करते हैं, जिसमें आज करना है कुछ प्रमुख व्यक्तित्व के लोकप्रिय नाम, जैसे राजा जी किसे कहा गया, महामना किसे कहा गया, गुरुदेव किसे कहा गया। ये लोकप्रिय नाम एक पेज में दिया हुआ है, तो डिटेल्स आप कर लेंगे कुछ प्रमुख व्यक्तित्व के लोकप्रिय नाम में। और उसके बाद हम लोग 4 सप्लीमेंट्री टॉपिक्स करते हैं। इसके हम ना तो पेजेस देते हैं और ना ही इसके बारे में हम आपको रिटन फॉर्मेट में देते हैं, केवल हम आपको बोल देते हैं आप अपने स्तर पर इसे नेट सर्च करके इसके डिटेल्स आप ले लें। जैसे एक गवर्नर जनरल हम लोग कर रहे हैं रेगुलरली। आज हम लोग करेंगे जॉर्ज बार्लो। जॉर्ज बार्लो 1805 से लेकर 1807 2-3 वर्षों का इनका कार्यकाल है, लेकिन महत्वपूर्ण घटनाएं यहाँ पर अधिक नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है लॉर्ड मिंटो प्रथम। याद रखेंगे कि लॉर्ड मिंटो 2 हैं, एक प्रथम एक सेकंड। 1905 से लेकर 1910 के बीच भी लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल दिखा देगा। यहाँ पर लॉर्ड मिंटो फर्स्ट आपको करना है, जिसमें 2-3 घटनाक्रम है, जिसमें एक महत्वपूर्ण है सिखों के साथ, रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि 1809 में। उसके बाद एक राज्य हम लोग करते हैं, जिसमें आज हम लोग कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के बाद तटीय राज्य। आप ऊपर चढ़ेंगे तो ओडिशा आपको दिखाई देगा। तो मिनरल रिच स्टेट, बहुत कुछ है यहाँ की जनजाति, यहाँ पर मिनरल रिसोर्स में कहाँ कहाँ पर क्या मिलता है, साथ ही यहाँ के त्यौहार, यहाँ की राजधानी, यहाँ पर कोणार्क मंदिर को क्या कहते हैं, डिटेल्स आपको ओडिशा के संबंध में लेना है, विशेषकर ज्योग्राफिकल और थोड़े बहुत हिस्टोरिकल। उसके बाद हम लोग एक नदी करते हैं बिहार की, जिसमें कमला के बाद हम लोग आज करेंगे बागमती। पूरब से हम लोग पश्चिम बढ़ रहे हैं उत्तरी बिहार में, तो नेक्स्ट आप कर लेंगे बागमती नदी कहाँ से निकलती है और बिहार के किन जिलों से होकर आगे बढ़ती है और कहाँ जाकर टर्मिनेट कर जाती है, यानी इसका मुख कहाँ है। और फिर हम लोग बिहार का एक व्यक्तित्व करते हैं, जिसमें आज हम लोग महेश नारायण कर रहे हैं। महेश नारायण 1890 से लेकर 1905 के बीच इनकी सक्रियता बहुत अधिक है, जिन्होंने बिहार को बंगाल से अलग करने में सच्चिदानंद सिन्हा के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और ये एक समाचार पत्र के संपादक भी थे। तो महेश नारायण, अभी हम वैसी पर्सनालिटीज़ को ले रहे हैं जो अधिक लोकप्रिय नहीं। जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा, जैसे श्री कृष्ण सिंह है, राजेंद्र प्रसाद हैं, जयप्रकाश नारायण हैं, ये सब हम लोग लास्ट टाइम में करेंगे। तो आज हो गए 4 सप्लीमेंट्री टॉपिक्स, 10 + 4। आइए आप 4 टॉपिक्स करंट अफेयर से करना, उसे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग स्पीडी लेते हैं। स्पीडी का ये 2 नवंबर तक का इशू है, लेटेस्ट है, उसमें हम लोग आज कुछ पेजेस लेंगे 22 से लेकर 28। 22 नंबर पेज पे अगर आप आएंगे तो नवगठित जांच समितियां हैं। रेलवे के निजीकरण पर कौन सी कमेटी है, या बैंकों के सुधार से संबंधित कौन सी कमेटी गठित हुई है, नई शिक्षा नीति आई है उस पर कौन सी कमेटी है, तो नई जांच कमेटियां हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और उनके अधिकतम मेंबर्स वर्तमान में कौन है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये है। और फिर 2011 की जनगणना के साथ प्रमुख सम्मेलन है, कुछ प्रमुख सम्मेलन है, पुराना नहीं करना है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2019 से लेकर अब तक करना जो लेटेस्ट हुआ है। लोकसभा 2019 का चुनाव है, उसके बाद कोविड-19 के महत्वपूर्ण तथ्य हैं, और फिर नई शिक्षा नीति है। तो इतना तक करेंगे 28 नंबर पेज तक, 22 से लेकर 28 तक इस स्पीडी से। उसके बाद हम लोग प्लेटफॉर्म से कुछ पेजेस करते हैं, जो हम लोग अभी ले रहे हैं अक्टूबर मंथ का ये प्लेटफॉर्म है। इसमें आज हम लोग ले रहे हैं पेज नंबर 26 से लेकर 31 तक। अब 26 में कुछ स्थानों के नाम बदल गए हैं, वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और 27 नंबर पेज पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूचकांक है, इंडेक्स है, इसे आप लगातार रिवाइज करें, इसलिए इंडेक्सेस पर क्वेश्चन आना ही आना है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और इसमें संख्या को लेकर 48 है कि 58 है, कन्फ्यूज़न होता है। तो ये आप करेंगे सूचकांक। उसका नेक्स्ट कुछ देशों के संसद हैं और उनकी राजधानियाँ, ये सब नहीं करना है। इसरो से संबंधित कुछ सूचनाएँ हैं, ये आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बजट 2020-21, तो यहाँ पर है, इसका रिवीजन वर्क ये आप कर लें। और फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो ये आप करेंगे 26 से लेकर 31 तक इस प्लेटफॉर्म से। जहाँ इंपॉर्टेंट है वो आप करें और रेस्ट छोड़ दें, जैसे देश है, राजधानियाँ हैं और उनका मुद्रा क्या है, ये सब नहीं करना है। और फिर एक सीरीज़ करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, ये परीक्षा मंथन वाला, जो 66वीं बीपीएससी का लेटेस्ट इसका वर्जन वार्षिकांक टाइप का है। वार्षिकांक लिखा हुआ नहीं है, 66वीं बीपीएससी लिखा हुआ है। ये आज हम लोग कर रहे हैं पेज नंबर 28 से लेकर पेज नंबर 37 तक। और इसमें 28 नंबर पेज पे पाएंगे तो भारत चीन झड़प है, उसके महत्वपूर्ण डिटेल्स हैं। फिर ईरान की नई मुद्रा है, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान WTO का नया सदस्य बना है। 5 आइज़ क्या है, एयर बबल क्या, ये सब डिटेल्स आपको दिखाई देगा यहाँ पर 7-8 पेजेस में। और उसके बाद हम लोग लास्ट में प्रतियोगिता दर्पण करते हैं, ये दिसंबर मंथ का प्रतियोगिता दर्पण। इसका चौथा जो सेगमेंट होता है, 4th सेगमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमी के बाद, और यह है नवीनतम सामान्य ज्ञान, जिसमें अभी लेटेस्ट दिसंबर मंथ का है, तो इसका सारा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। लेटेस्ट कुछ नई नियुक्तियां हो गई, कोई सम्मेलन हो गया, कोई नई दवा आ गई, कहीं पर कोई युद्धाभ्यास हो गया, कोई बुक आ गई, कोई दिवस मनाया गया,
ये सब यहाँ पे आपको दिखाई देता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो नोबेल प्राइज़ जो अभी 2020 का दिया गया है उसके बहुत ही अच्छे डिटेल्स है। तो केवल प्राइज़ किसे मिला ये नहीं, बल्कि किस लिए मिला, किस क्षेत्र में मिला, किस वर्ग के लिए मिला, ये सब एग्जाम्स में रियली पूछा जाता है। तो ये नवीनतम सामान्य ज्ञान पीडी का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे भी आप कर लें। और फिर सबसे लास्ट में हमने कहा कि आप लुसेंट का ऑब्जेक्टिव ज़रूर बनाएं। 2-3 टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक्स। आज हम लोग बायोलॉजी का एक टॉपिक ले रहे हैं, कोशिका विज्ञान, सेल साइंस, कोशिका के सारे डिटेल्स हैं। बायोलॉजी का सबसे बड़ा बेस कोशिका सेल, उसके डिटेल्स हैं। ऑब्जेक्टिव बना लेंगे, आपको कोशिका विज्ञान या सेल साइंस क्लियर हो जाएगा। दूसरा टॉपिक हमने हिस्ट्री से लिया है, मॉडर्न इंडिया से, और ये है गर्मपंथियों का आंदोलन। किस तरह से गर्मपंथियों का आंदोलन चला, कौन नेतृत्व कर रहे थे, कहाँ कहाँ पर कौन सी घटनाएं घटी। तो 2 ऑब्जेक्टिव आप कर लेंगे लुसेंट के ऑब्जेक्टिव से। तो कुल मिलाकर ये था आपके लिए आज 24 घंटे का 20 छोटा बड़ा टॉपिक्स। साथ ही करंट अफेयर्स में बहुत वर्क है, स्किप नहीं करना है, कंप्लीट करने का प्रयास करें। 25 दिन काम करना है, रिजल्ट आएगा। टेक केयर।